हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। कल हमने सतलुज नदी के बारे में डिटेल में जो है वो पूरा कवर किया था। आज हम व्यास नदी के बारे में जानेंगे। इसके अलावा 3 नदियाँ और बचती हैं, चिनाब, रावी और यमुना। तो इनमें सबसे लंबी नदी सतलुज है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। सबसे छोटी जो नदी है वो यमुना है और जल घनत्व में जो सबसे बड़ी नदी है वो चिनाब है। तो आज ब्यास नदी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है इसका वैदिक नाम। तो व्यास का वैदिक नाम अर्जिकिया है और इसका संस्कृत शास्त्रीय नाम जो है वो विपाशा है। इसका जो उद्गम स्थान है वो है रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे के पास जो व्यासकुंड है वहीं से व्यास का उद्गम स्थान है। इसकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो 12,000 वर्ग किलोमीटर है और सतलुज की हमने देखी थी वो सबसे ज़्यादा है 20,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये दूसरे नंबर पे है, मतलब ब्यास नदी। नेक्स्ट है इसकी लंबाई। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 460 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में जो ये दूरी तय करती है वो 256 किलोमीटर है और हिमाचल में जो दूरी तय करने में भी ये दूसरे नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करती है वो सतलुज नदी है, जो कि 320 किलोमीटर का सफ़र तय करती है टोटल एचपी में। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें व्यास के जो किनारे बसे कुछ शहर हैं, वो है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन, सुजानपुर टिहरा, देहरा गोपीपुर। अब देख लेते हैं इनकी सहायक नदियाँ, जो व्यास की जो सहायक नदियाँ हैं। तो पार्वती है, ऊहल है, हारला है, सैंज है, तीर्थन है, सुकेती है। तीर्थन जो है मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो तीर्थन भी है। फिर लूनी, बाणगंगा, बिनवा, चक्की, न्यूगल, गज, टहर और मानखड़। तो इनमें देख लेते हैं कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। तो एक है सैंज, ये जो स्पीति घाटी के सुपाकनी चोटी से ये निकलती है और लारजी के पास जो है ये व्यास में मिलती है। दूसरी है हमारे पास हारला। हारला जो सहायक नदी है ये भुंतर के पास व्यास में मिलती है। तो गाइस ये जो सहायक नदियां हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है और सहायक नदियों से के बारे में जो है पूछा जाता है। और ये जो अभी हाई कोर्ट का प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि व्यास नदी का जो उद्गम स्थान है वो क्या है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रोसेस सर्वर का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी रहता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हिमाचल की जो नदियाँ हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एचपी की जियोग्राफी से रिलेटेड, तो इसको जो है आप लोग अच्छे से कवर करें। नेक्स्ट है तीर्थन। तीर्थन जो सहायक नदी है ये पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है और ये लारजी के पास व्यास में मिलती है। तो एक हमारे पास सैंज हुई जो लारजी के पास व्यास में मिलती है और दूसरी तीर्थन। नेक्स्ट है पार्वती। पार्वती जो है व्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो ये जो पार्वती जो नदी है ये मानतलाई झील से निकलकर शमशी के पास जो है ये व्यास में मिलती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अन्य जो धाराएं हैं व्यास की, वो है सोलंग, मनालसू, फोजल, सरवरी, पतलीकुल। तो ये जलधारा जो है पूर्व की ओर से ये भुंतर के पास ये व्यास में मिलती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मंडी जिला में व्यास की जो सहायक नदियां हैं। जो व्यास नदी है वो बजौरा के पास से जो है मंडी में ये प्रवेश करती है और मंडी के बाद जो है ये संधोल से जो है कांगड़ा में प्रवेश करती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले इनको देख लेते हैं जो सहायक नदियां हैं। तो मंडी में बहती है एक ऊहल, ये पंडोह और मंडी के बीच व्यास में मिलती है। दूसरी है बेकर खड्ड,
तो ये भी व्यास की ही सहायक नदी है। ये जो सहायक नदियाँ हैं आपने ज़रूर याद करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है कि ये जो सहायक नदी है ये किसकी सहायक नदी है। तो जो बेकर खड्ड है ये संधोल के पास जो है ये व्यास में मिलती है। फिर थर्ड है हमारे पास सोनखड्ड। सोनखड्ड जो है ये काड़ी के पास ये व्यास नदी में मिलती है। फिर चौथी है हमारे पास जीवनी खड्ड। तो जो जीवनी खड्ड है ये भी पंडोह के पास व्यास में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं कांगड़ा जिले की। तो कांगड़ा में जो है उत्तरवर्ती सहायक नदियां हैं। उत्तरवर्ती सहायक नदियों में है बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा और चक्की। ये व्यास की उत्तरवर्ती सहायक नदियां हैं। और जो गज खड्ड है ये पौंग झील के पास व्यास में मिलती है। पौंग झील कांगड़ा में स्थित है, जिसे महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यास नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणवर्ती सहायक नदियाँ। तो दक्षिणवर्ती में है कुणा खड्ड और मान खड्ड। और ये जो खड्डे हैं ये दो, कुणा और मान खड्ड, ये हमीरपुर ज़िले में व्यास की ये सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट है चक्की खड्ड। जो चक्की खड्ड है ये पठानकोट के पास व्यास में ये मिलती है। और कुणा खड्ड और मान खड्ड मैंने अभी आपको बताया ये हमीरपुर ज़िले में जो है व्यास की ये सहायक नदियां हैं। फिर है हमारे पास स्वान खड्ड। ये जो स्वान खड्ड है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना को दो भागों में ये विभाजित करती है और इसे दुख के दरिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि दुख के दरिया के नाम से किस नदी को जो है जाना जाता है, तो ये स्वान खड्ड है। और स्वान नदी पर जो है वो झलेड़ा पुल है और संतोषगढ़ पुल स्थित है। और नेक्स्ट है व्यास नदी पर जो है पंडोह पुल, मंडी पुल, नादौन पुल हमीरपुर और देहरा गोपीपुर पुल कांगड़ा में ये स्थित है। पौंग बांध का निर्माण जो है 1975 में हुआ था। बाकी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से इसे जाना जाता है। फिर व्यास नदी पर जो है संधोल से ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बजौरा से ये मंडी में प्रवेश करती है। उसके बाद मंडी के संधोल से ये कांगड़ा में प्रवेश करती है। फिर कांगड़ा जिला के जो मीरथल नामक स्थान से ये हिमाचल को छोड़ के ये पंजाब में प्रवेश करती है। और पंजाब में एक जगह है हरी का पतन नामक स्थान, तो हरी का पतन नामक स्थान से ये सतलुज में विलीन हो जाती है। तो गाइज़ व्यास नदी के बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आपको कोशिश की है इस वीडियो में। बाकी अगर कुछ इसके बारे में रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। गाइज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।